जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो देखिए, कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि गुरुजी पुस्तक से पढ़ें या नोट्स लेकर पढ़ें। ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि अब नोट्स से पढ़ें या पुस्तक से पढ़ें, जानकारी तो दोनों में मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ कुछ समस्याएं हो सकती हैं नोट्स में और पुस्तकों में। आइए उनको जानते हैं। तो पुस्तक से आप पढ़ें या नोट्स से। पहले तो यहाँ पुस्तक लिखिए, फिर यहाँ नोट्स। अब हम जानेंगे कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है। पुस्तक देखिए आपको संपूर्ण जानकारी देती है, ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, यानी कि आपको प्रारंभ से लेकर अंतिम तक की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। नोट्स में कभी कभी ये समस्या हो जाती है, इसमें आपको संक्षिप्त इसका रूप मिलता है, संक्षिप्त में मिलेगा ये। इसमें आपको पूरी जानकारी नहीं दी जाती, कोई भी हो, चाहे हमारा नोट्स तैयार किया गया हो या किन्हीं और का हो, लेकिन पूरी जानकारी उसमें नहीं डालते, क्योंकि नोट्स का अर्थ ही होता है संक्षिप्त रूप। आपको संक्षिप्त में बताया जाता है। पुस्तक में आपको संपूर्ण छोटी छोटी बातें भी मिल जाती हैं, इनमें संपूर्ण छोटी बातें नहीं मिलती। संपूर्ण श्लोक जानकारी, हालांकि श्लोक वही आ गया। इसमें एक समस्या इसमें होती है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये आपको ढूंढना पड़ता है। यह समस्या है, क्या पढ़ें ये ढूंढना, इसमें ये समस्या नहीं होती है, क्या पढ़ें। अब देखिए, पुस्तक में एक बहुत गंभीर समस्या ये होती है कि ये इसमें अथाह सब कुछ है, श्लोक भी हैं, प्रसंग भी है, सब कुछ बहुत कुछ दिया हुआ है। 18,000 भागवत जी के पुस्तक में श्लोक दिए हुए हैं, 2 खंडों में विभाजित है। तो अब समस्या यहाँ ये जाएगी कितना पढ़ें इसको, कितना श्लोक याद करें। 18,000 तो याद कर नहीं पाएंगे, कितना प्रसंग याद करें और कितना बोलें, ये समस्या आपको पुस्तक में जाएगी। अब मान लीजिए पूरा प्रसंग आप ये सोचें कि नहीं, हम एक शब्द भी नहीं छोड़ेंगे, ये संभव ही नहीं है कि याद हो जाए पूरा। यदि याद भी हो गया तो यदि पूरा बोलते हैं तो समस्या होगी कि आपका 7 दिन में पूरा नहीं होगा। 3 घंटे का समय ही रहता है, उसमें भी आरती, अभिवादन और संगीत, नृत्य और भी पता नहीं किस किस में पूरा समय चला जाता है। जोड़े तो 1-1.5 घंटा ही बचता है आपके पास, तो समय का अभाव रहता है। लेकिन नोट्स की खासियत ये रहती है कि आपको इसमें उतना ही बताया जाता है जितना आपके लिए उपयुक्त है, उतने श्लोक, उतने दोहे, सब कुछ उतना ही बताया जाता है। तो ये याद रखें। अब नोट्स पुस्तक देखिए, एक प्रसिद्ध पुस्तक रहती है गीता प्रेस गोरखपुर की, लेकिन नोट्स लेते समय बहुत सारी ध्यान देना चाहिए हमें, क्योंकि कुछ लोग हैं कि धन की लालच में भी नोट्स बना देते हैं। देखिए, अरे नहीं चलो नोट्स बना देते हैं, चलो लेते रहेंगे। उनको इससे मतलब है नहीं कि आप आगे चल के अध्ययन करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे उनको कोई लेना देना है नहीं। हमने बहुत लोगों को देखा है जो नोट्स बना दिए हैं, लेकिन नोट्स में न तो कोई अच्छी जानकारी है न कुछ भी, बस वो सोट मचाए हुए हैं। तो नोट्स पुस्तक में तो आपको ये प्रसिद्ध है, तो इसमें तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये मिल जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान दें कि जब भी नोट्स ले तो उसमें देख लें कि एक पूरा प्रसंग बताया गया है या नहीं बताया गया, और ये भी देख लें कि क्या वो नोट्स जो हमें दे रहे हैं तो क्या वो हम अगर कुछ समस्या होगी तो हमसे वो सुलझाएंगे समस्या को, या फिर किसी माध्यम से नोट्स में बता दें कि हाँ ये समस्या है या नहीं समस्या है। केवल दिखावे में पढ़ के न लें, क्योंकि बहुत लोग, भाई देखिए, अगर दुनिया में अच्छाई है तो बुराई है ही, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह अच्छे हैं या हर जगह बुरे ही हैं। हम किन्हीं का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब भी आप नोट्स लें तो इस बात को विशेष ध्यान देकर लें कि वो नोट्स आपकी संपूर्ण कथा को कवर करता हो, ये याद रखें। दूसरा, इसमें ही इसका तो हो गया, इसमें याद रखें पन्ने कम दिए हो, ठीक है।
पन्ने कम हो, पन्नों की संख्या कम रखने का रीज़न ये है कि जब आप उसको प्रिंट करवाएंगे तो अगर पन्ने कम हैं तो कम शुल्क लगेगा, अधिक पन्ने हैं तो अधिक शुल्क लग जाएगा। तो ये भी ध्यान रखें। उसके मूल्य पर भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत जल्दबाजी भी मत करिए। जल्दबाजी में कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वो काम हमारा गड़बड़ ही होता है। तो अच्छे से परखें, किसी भी भावना में बहकर कोई भी काम नहीं करें। जब पूरी तरह तौल लें और भी जांच लें कि हाँ इसका कैसा है, उसको देख लें, तब ही करें। मान लीजिए कम मूल्य है तो ठीक है, अगर अधिक मूल्य है 1000-2000, भाई 1000-2000 को भी हम अधिक क्यों मान के चल रहे हैं? क्योंकि आज 1 रुपये नहीं रहता है तो बड़ी समस्या हो जाती है, कोई देने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। इसलिए अगर कम थोड़ा मूल्य है तो ठीक है, बहुत मूल्य रख दिए तो अब आप दे दिए पैसा, वो गायब हो गए। तो ऐसे होने चाहिए जो आपसे एकदम जुड़े हों, संपर्क में रहें, उनसे जब आप लेंगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट होगा। तो नोट्स लेते समय या पुस्तक लेते समय आप ये ध्यान रखें, तो आप अपने अनुसार, अध्ययन के अनुसार नोट्स या पुस्तक आप ले सकते हैं। दोनों ही बेहतर है, दोनों अध्ययन आपको अच्छे से करवा देंगे। हाँ, बिगिनर्स के लिए नोट्स बेहतर रहता है, क्योंकि अब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसमें थोड़ा समस्या जाती है। आप लोग हमारे द्वारा भी जो नोट्स दिया जा रहा है उसको भी पढ़ रहे होंगे। हमने भी नोट्स तैयार करवाया है और उसको बहुत लोग पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी सराहना भी कर रहे हैं। उसमें जो त्रुटि रहती है उसको हमें बताते भी हैं, तो उसको हम सुलझाते हैं। यदि त्रुटि नहीं है तो हम उनको बताते हैं, हाँ भैया आप ये जिसे त्रुटि कर रहे हैं त्रुटि नहीं इस तरह, तो समझ जाते हैं। तो हमारे द्वारा भी नोट्स तैयार किया गया है, जो कि भागवत का सरल नोट्स है, पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स रहता है, एकदम एचडी क्वालिटी इसकी रहती है। इसकी कीमत बहुत अधिक नहीं रखे गए हैं, इसकी कीमत 489 रुपये रखी गई है। आप दिए गए नंबरों में कॉल करेंगे तो और अच्छी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो हमारे द्वारा भी नोट्स तैयार किया गया है, तो जिनको भी नोट्स लेना है वो नोट्स ले सकते हैं, हमारे द्वारा तैयार किया गया। और पुस्तक लेना है तो गीता प्रेस गोरखपुर वाली पुस्तक लें। इसके अलावा बहुत सारी आती हैं, लेकिन हम इसको ही बेहतर मानते हैं क्योंकि इसकी भाषा थोड़ा अच्छी है, पढ़ने में अच्छा इंटरेस्ट बना रहता है, और हमें यही चाहिए कि इंटरेस्ट बना हो। तो आप पुस्तक लेंगे तो ये ले लीजिए, और नोट्स आपको जो भी लेना हो ले सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा ही नोट्स लें, इसी से पढ़ें, किसी से पढ़ सकते हैं। हमारी क्लासेस आती हैं, क्लासेस आप लें, लेकिन नोट्स का हम आपको एकदम फोर्स नहीं करेंगे। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको एकदम फोर्स करते हैं, बार बार कहते हैं कि लो लो लो, पैसा नहीं तो हमसे लो, लेकिन लो। अभी एक थे बोले कि गुरुजी पैसा नहीं है हमारे पास, कैसे ले लें, बहुत घर से थोड़ा गरीब हैं, फ़ोटो डाल दिए। तब हम कहें कि लो भैया तुम्हारे पैसा नहीं, ले लो लेकिन दे देना, गायब मत हो जाना। बोले गुरुजी बिल्कुल। हमने कहा जब, बोले कब दे दें? हमने कहा जब तुम भागवत प्रवक्ता बन जाओ तब दे देना, हमें कोई दिक्कत हमें है नहीं। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं तो उनको हम फोर्स करते हैं कि लो भैया पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो हमसे लो, लेकिन नोट्स लो, पढ़ना अनिवार्य है। लेकिन जो भाई हमसे नहीं सीख रहे हैं, नए हैं, तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, हमारा अधिकार नहीं है आपके ऊपर कि हम फोर्स आपको करें। हाँ, इतना कह सकते हैं कि हमारा नोट्स बहुत ही बेहतर हमने तैयार किया है, बहुत ही बेहतर ढंग से। इसमें मेहनत कम से कम आज 4-5 वर्ष से इसको तैयार करवाया गया है, और इसमें 2-3 वर्ष लगा है तैयार करते इसको। और अभी हम राम कथा का भी तैयार करवा रहे हैं, अभी उसका शायद कुछ बचा हुआ है, अभी निरीक्षण उसका चल रहा है। निरीक्षण एक बार हो जाए तो हम उसको जल्द ही प्रकाशित कर देंगे। तो अभी भागवत जी का नोट्स तैयार किया गया है, तो इसको जिनको लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं तो उनको तो लेना ही है, पैसा नहीं है तो हमसे लेकर लो, लेकिन नोट्स लो, ये आज्ञा ही मानो हमारी। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको लेना ही है, और जो लोग नए हैं तो उनको हम बस कह सकते हैं और सलाह दे सकते हैं कि ये नोट्स बहुत ही बेहतर हैं, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक बहुत ही अच्छी है अध्ययन के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।